राधे राधे महाराज जी, स्वर्ण में किस देवी देवता का वास होता है? स्वर्ण में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। स्वर्ण में किसका वास होता है? स्वर्ण में कलयुग का वास भी होता है, और स्वर्ण अर्थात सोना, गोल्ड, उसमें कृष्ण का भी वास है और कलयुग का भी वास है। अब आप कहेंगे दोनों लोग एक चीज में एक साथ कैसे रहेंगे? समाधान यह है कि जो हमारी मेहनत से हम धन कमाते हैं, उस धन में, उस सोने में तो भगवान का वास होता है। जो पाप, भ्रष्टाचार, गलत तरीके से हम धन कमाते हैं, उसमें कलयुग का वास होता है। तो जो हम सोना पहनते हैं वो हमारी मेहनत की कमाई का है, तो उसमें कृष्ण कन्हैया बैठते हैं, और पाप से कमा लिया, कलयुग बैठ जाएगा। राम गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी, घर में रात रानी का पौधा लगा सकते हैं? कहते हैं रात रानी के पौधे को देखकर सर्प वहां रहने लगता है। रात रानी के जो वृक्ष की जो गंध है, खुशबू है, वो गंध सांप को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए लोग उसे घर के अंदर नहीं लगाते। हमारे यहाँ भी पहले था, बहुत पुरानी बात है, तो वहाँ सर्प अक्सर रहा करते थे, तो वो उसकी गंध सांप को खींचती है, इसलिए वो बाहर लगाएं, गमले में लगाएं, छत में रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पौधा और होता है, उसका हमें नाम स्मरण नहीं है, उसको लगाने से घर में सांप बिच्छू नहीं आते। वो एक वृक्ष होता है, वो भी ऐसे छोटा सा होता है, उसकी गंध ऐसी होती है, उसमें सांप बिच्छू नहीं आते। वो हमें याद था, अभी याद नहीं आ रहा है। कौन सा? लॉकडाउन हो सकता है, सब जगह उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हाँ, तो उसका नाम लॉकडाउन है, कहीं 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 उसका नाम अलग अलग हो सकता है। देव नारायण पाठक जी, राधे राधे महाराज जी, लड़की के विवाह के बाद लड़की को सरनेम चेंज हो जाता है, पर लड़के का क्यों नहीं होता? क्योंकि लड़की को हम दान में लेते हैं, दान में जो वस्तु हमें मिलती है वो हमारी होती है, हम उस वस्तु के नहीं हो जाते। तो पत्नी आपकी हो गई, अब पत्नी आपकी हुई है, दान आपको मिला है, तो वो आपका सरनेम एक्सेप्ट करेगी, पुरुष को सरनेम नहीं बदलना पड़ता। इसलिए स्त्री दान में आती है, कन्यादान, इसलिए जो दान में मिलता है वह इस सरनेम को अपना लेती है जिसको दान में मिली है। भाई गाड़ी आपको दान में मिल गई, अब उस गाड़ी का आप नाम कुछ भी रखें, कहीं भी ले जाएं, कोई भी रंग उस पर पेंट कर लें, कोई भी सीट कवर पहना दें उसे, वो आपकी है। उसी तरह पत्नी शादी के बाद पति की हो गई, पत्नी का नाम खत्म, गोत्र खत्म, सब सरेंडर करके वो आ गई, अब वो आपकी, आपका चलेगा। आपने सरेंडर किया होता तो फिर आपका चेंज होता। मैंने सुना है कि किसी देश में पुरुष को विवाह करके लड़की के घर जाना पड़ता, किसी ने सुना है, देखा बिल्कुल नहीं है, कितना सत्य कितना मिथ्या है इसमें कोई मोहर नहीं लगा सकते, पर सुना है कहीं कहीं कि जैसे लड़की ससुराल आती है ना, ऐसे किसी देश में, किसी प्रांत में कहीं होता होगा कि शादी के बाद लड़के जाते हैं लड़की के घर ससुराल। होता होगा, राम जाने, कहीं अपने भारत में तो नहीं होता। आपके यहाँ होता है? जब होगा तो फिर इस विषय में डिस्कस करेंगे। प्रेमांशु साहू जी, राधे राधे महाराज जी, मेरी 3 बहन हैं जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ। हमारे पिताजी बहुत परेशान रहते हैं विवाह को लेकर, और तबीयत भी बहुत खराब रहती है। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिताजी टेंशन ना लें। देखो, विवाह के योग हो गई हैं आपकी बहनें, तो विवाह कर देना चाहिए, तभी पिता की टेंशन तो तभी कम होती है जब बेटियों का विवाह हो जाता है ना, तब टेंशन मुक्त होता है व्यक्ति, इसलिए विवाह समय से कर देना चाहिए। लड़की 18 साल की हो, पढ़ने लिखने का विचार है तो उसे पढ़ने लिखने दो, नहीं तो 18 साल की हुई लड़का देखना शुरू कर दो, साल भर में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, 20 साल की होते होते विवाह कर दो। ये सही वक्त है शादी का। सही समय से शादी ना हो तो विकृति पैदा हो जाती है ना। इसलिए सब चीज़ें सब समय से शादी हो जाए, समय से तुम्हारे बच्चे हो जाएं, समय से वो बच्चे पढ़ लिख जाएं। अब किसी के 60 साल 50 साल में बच्चा पैदा हो तो ये हंसी का ही विषय है। समय से सब ठीक रहता है, तो समय से विवाह कर देना चाहिए। पिता की जिसका विवाह ना हो उसके लिए हम उपाय बताएं। पीपल की पूजा सवेरे करो, शाम को जल चढ़ाओ, पीपल में सवेरे जल चढ़ाओ, शाम को दिया जलाओ। 21 दिन तक लड़कियां यदि ये काम करें, ये लड़के करें, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह के संयोग बन जाएंगे। 21 दिन 21 डेज यदि आप पीपल में सुबह जल चढ़ाएं, शाम को घी का दिया जलाएं, केवल ये काम कीजिए। शुद्ध अवस्था से स्त्रियां, लड़कियां इसे पूजा को प्रारंभ करें। जिस दिन वो शुद्ध हों उसके दूसरे दिन से वह पीपल की पूजा करें, 21 दिन तक रेगुलर करें, फिर विवाह के संयोग हो जाएंगे। भारत प्रजापति जी, राधे राधे महाराज जी, सृष्टि के लय होने के बाद मनुष्य की फिर से सृष्टि कैसे होती है? देखो, जैसे हमारे नाखून हमने काट दिए, फिर नाखून आ गए, बाल काट दिए, मुंडन हो गया, फिर बाल आ गए। जैसे बाल हमारे शरीर में अपने आप प्रकट होते हैं, नाखून हमारे शरीर में अपने आप प्रकट होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि बनती है, परमात्मा में लीन हो जाती है, परमात्मा प्रकट करते रहते हैं। जैसे हमारे नख और बाल प्रकट होते रहते हैं, ऐसे ईश्वर से सृष्टियां प्रकट होती रहती हैं। रामचरितमानस में लिखा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं वह भगवान कर्तुम अकर्तुम सर्वथा सामर्थ्य ईश्वर हैं, सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं।
सब उनमें समा जाता है, फिर वो प्रकट कर देते हैं। जैसे मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी में मिल गया, कुम्हार ने मिट्टी में मिल गया, फिर मिट्टी को उठाई फिर घड़ा बना दिया, चलता रहता है।